हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। इसके पहले हमने डिटेल में 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्नों का लगभग 5.5 घंटे के एक सेशन में डिस्कशन किया था। उसके बाद एक छोटा सा सेशन और आया था मेरा, जहाँ पे मैंने इन वन गो जितने भी प्रश्न थे उनको बताया था उनका आंसर क्या होना चाहिए। सेट बी को लेके हम चल रहे थे। थोड़ी सी कट ऑफ की बात मैंने वहाँ की थी, लेकिन तब तक मैंने सीसैट का पेपर नहीं देखा था। तो अगर मैं बात करूं सीसैट के पेपर की, तो सीसैट का पेपर एक बार फिर से ठीक ठाक क्रूशल आया है। मतलब अगर मैं कहूं कि आपको लगता है कि आपके बाएं हाथ से सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं। टफ पेपर था सीसैट का, खासकर जो कॉम्प्रिहेंशन का था। मैंने अभी जो फैकल्टीज, जो विनीत सर थे, भवन सर थे, सबसे डिस्कशन चल रहा था मेरा। तो जो ओवरऑल लब्बल हुआ निकल के आया कि ठीक ठाक अच्छा आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है बहुत टफ आया है, क्योंकि सेंटेंस इतने क्लोज होते हैं और खासकर जब हम उनको एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं तो घबराहट होती है। तो अगर उसकी बात की जाए तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा। जैसे हर बार पड़ता है वैसे इस बार भी कट ऑफ पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो एक रिवाइज कट ऑफ है जिसकी बात मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हम देखते चले कि इसके पहले अगर हम पेपर्स की बात करें, ठीक है, इसके पहले अगर हम पेपर्स की बात करें तो 2019 में जो प्रीलिम्स था, 2019 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 था। 2020 में ये 92 पे आया, 2021 में 87 पे आया, 2022 में 88 पे आया, 2023 में बहुत कम था, 75 पे आया था, और फिर से 87 के अराउंड 2024 में आया था। ठीक है, 2024 में भी 87 के अराउंड आया था। ठीक है, 2024 में 87 के अराउंड आया था। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी किया हुआ था, डिटेल में बताया गया था कि क्या कारण हो सकते हैं कि 87 या ऑलमोस्ट 88 के आसपास ये कट ऑफ गई थी। लेकिन एक चीज जो आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में, ये जो पूरा वर्ष है, इन वर्षों को अगर आप देखेंगे तो जो सीसैट है तो बहुत टफ, सीसैट बहुत टफ होता जा रहा है, और खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो और ज्यादा। और जब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो बहुत जिसे कहते हैं कि ऐसी जगहों से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं कि सिंपल संसाधनों में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए इतने एडवांस लेवल के सीसैट के पेपर्स को सॉल्व करना उतना इजी नहीं होता है। तो बात करें अगर इस बार के कट ऑफ की बात करें, अगर इस जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, यानी कि 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, यानी कि जो 25 मई को जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उनके दोनों सेशंस की, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात की जाए, तो एज एन इंस्टीट्यूशन स्टडी IQ की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है, जो कट ऑफ होनी चाहिए वो लगभग 83 +-2। ठीक है, 83 +-2। इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ की रेंज लगभग 81 से लेके, कट ऑफ की रेंज 81 से लेके कहां तक जानी चाहिए, लगभग 85 के बीच में होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सीसैट, ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया, आप लोग का बहुत ज्यादा समर्थन उस पर मिला, पर जो बात मैं बताना चाहता हूं कि कुछ विषयों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम विज्ञान और तकनीक की बात कर ले, ठीक है, विज्ञान एवं तकनीकी की बात करती है, तकनीक, या हम बात कर ले किसकी, अर्थव्यवस्था की। ठीक है, या हम बात कर ले अगर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी। इन सभी को अगर आप देख के चलेंगे ना, इन सभी को अगर आप देखेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि यस, प्रश्न आए थे और कुछ प्रश्न इजी भी थे, पर यार जो एक नया कॉम्बिनेशन लेके आया ना कि 3 स्टेटमेंट है, उनमें से पहले स्टेटमेंट का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन सेकंड थर्ड में मिल रहा है कि नहीं, इस प्रकार के जो प्रश्न थे उनकी भरमार थी। मैं इसमें भूगोल को भी जोड़ना चाहूँ, क्योंकि भूगोल में भी ठीक ठाक ही प्रश्न आए थे। ठीक है, और भूगोल और पर्यावरण के डिस्कशन के समय तो मैं भी मौजूद था, तो मैंने इस बात पे जोर दिया ही था। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो ये 4 सेक्शन ऐसे थे जिनमें प्रश्न या तो बहुत आसान थे या ठीक ठाक ट्रिकी थे। ठीक है, और जो ट्रिकी थे वो बहुत ज्यादा थे, जो ट्रिकी थे वो ज्यादा थे। ट्रिकी का मतलब, ट्रिकी समझ लीजिए, ट्रिकी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई ट्रिक आ गई, ठीक है, आपको एलिमिनेशन लेमिनेशन कोई भी तकनीक आती है तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं। इट्स अबाउट कि आपको वो की पॉइंट कहां पे मिल रहा है,
ठीक है, वो की पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है। ऐसे बहुत आसान भी थे और ठीक ठाक टफ भी थे। तो ये 4 वो सेक्शन थे जिन्होंने थोड़ा सा, जो हर बार कर देते हैं, थोड़ा सा पेपर को क्या कर दिया, मुझे लगता है कि टफ कर दिया। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मैं जब सेशन ले रहा था तो मैंने मॉडरेट की बात की थी, तो ओवरऑल ये मॉडरेट है, पर ये सेक्शन टफ थे। ओवरऑल ये पेपर मॉडरेट था पर ये सेक्शन टफ थे। लेकिन तब तक जो मुख्य योद्धा है, जो पिछले 4-5 वर्षों से हर प्रकार के जो दावे उनको झुटला देता है, अलग कर देता है, वो क्या है, वो है सी सेट। वो क्या है आपका सी सेट। और तब तक सी सेट का पेपर हम लोग ने नहीं देखा था। हमें लगा शायद इस बार यूपीएससी थोड़ा सा रहम कर दे, थोड़ा सा आसान प्रश्न पत्र आ जाए, पर उतना आसान रहा नहीं। पेपर ठीक ठाक टफ था। जो सी सेट के फैकल्टीज हैं, विनीत सर, उनसे बात हुई, हमारे अदर जो फैकल्टीज है सी सेट के, अंकित सर, भुवन सर, अभिषेक सर, सबसे बात हुई और बात होकर यही पता चला कि सी सेट का लेवल ठीक ठाक टफ था। और ये सी सेट का लेवल जो टफ था, ये कट ऑफ को सीधे लगभग मुझे लगता है कि 10 नंबर कम ले आएगा। 10 नंबर कम ले आएगा। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 83 ±2 रहनी चाहिए, यानी कि 81 से 85 के रेंज में कट ऑफ होनी चाहिए एज पर स्टडी IQ IAS हिंदी। ठीक है, IQ IAS हिंदी, ठीक है, एज पर स्टडी IQ हिंदी, ये कट ऑफ होनी चाहिए। खैर, जो बात मैं की और बताता जा रहा था कि आप देखते चलिए कि मेंस की कट ऑफ क्या है। मेंस की कट ऑफ को देखेंगे तो ये एक ऑलमोस्ट, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपको 850 नंबर टारगेट करना है, ठीक उससे 100 नंबर कम। अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 750 का एवरेज आएगा। अगर आपको एवरेज निकाला जाए तो एवरेज क्या आएगा, लगभग 750 के एवरेज पे मेंस हमेशा से रहा है। 750 के एवरेज पे 750 होगा यहाँ पे, एवरेज पे मेंस रहा है। और फाइनल कट ऑफ तो मैंने जब 850 बताया, तो आप 100 नंबर भी अगर इंटरव्यू मिला देंगे तो आप IAS की रेंज में होंगे। इस बात को ध्यान रखिए। तो मेहनत करना है आपको। मुख्य परीक्षा में आपको 850 को टारगेट करना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में आपको 850 को टारगेट करना है। बाकी इंटरव्यू में तो इट्स ऑल अबाउट कि कौन सा बैच मिलता है, कौन से इंटरव्यूअर मिलते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से जो UPSC 2025 CSE की जो परीक्षा थी, सिविल सेवा परीक्षा थी, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमने बताया 83 ±2, यानी कि 83 ±2, यानी कि 81 से 85 की रेंज रहनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो UPSC प्रीलिम्स के पेपर्स के डिस्कशन किए गए सभी फैकल्टीज़ के द्वारा बहुत मेहनत के साथ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को भी अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS हिंदी लगातार देखते रहिए। मैं खुद हिंदी लिटरेचर, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आपके सामने आता रहता हूँ। इसी केस स्टडी लेके आता रहता हूँ। बहुत से फैकल्टीज़ हैं जो अनवरत मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो स्टडी IQ IAS हिंदी को देखते रहिए और जुड़े रहिए हम। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।